दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दशम्भवम् दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नमं नमं नमामि नन्दशम्भवम् नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं पदम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात् जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैति मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् यासि स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। आज हमारा विषय होगा हृदय रोगों के बढ़ने का कारण एवं उनका आयुर्वेद के माध्यम से उपचार। स्वस्थ जीवन का आधार आहार विहार संयम। आज हमारे जीवन में तीनों का अभाव हो गया है। न तो हमारा आहार शुद्ध है, न तो हमारा विहार शुद्ध है, और न तो हमारा संयम ही हमारी ऊपर रह गया है। इसलिए हम अशुद्ध आहार विहार एवं संयम के सम्यक स्थिति में न रहने के कारण हम अनेकों रोगों के साथ जो मुख्य जीवन का स्पंदन जिस पे निर्भर करता है, उस हृदय रोग से भी हम प्रभावित होकर के हृदय रोगी बनते जा रहे हैं। हृदय रोग में जितना भूमिका आहार विहार संयम की है, उसी से उत्पन्न होने वाले जो विचार हैं, भाव हैं, उनका भी उससे अधिक महत्व है। जब हम आहार विहार संयम से दोषपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमारे भावनाओं में भी दोषोत्पत्ति हो जाती है और हम दुश्चिंतन एवं दुराशा के शिकार हो जाते हैं और यह त्रिदोष को कुपित करते हैं। इसलिए हम हृदय रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। आज प्रत्येक परिवार में कोई न कोई व्यक्ति अवश्य देखने को मिलता है कि वह उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर अथवा हृदय शूल अथवा हृदय के रूप में किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार 5 तरह के हृदय रोगों की उत्पत्ति बताई गई है, जैसा आचार्य चरक ने चरक संहिता में लिखा है।
जिसमें वातज प्रथम, पित्तज द्वितीय एवं कफज तृतीय एवं तीनों दोषों के सम्मिश्रण से त्रिदोषों के कोप से उत्पन्न त्रिदोषज एवं अशुद्ध आहार विहार एवं के द्वारा भोजन के सही पाचन न होने के कारण बार बार अध्यसन, भोजन के बाद भोजन को ग्रहण करना और उससे आमोत्पत्ति हो जाना और आऊ शाम का में सड़न पैदा हो जाने के कारण कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है और कृमिज हृदरोगों की भी उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से शरीर में 5 प्रकार के हृदय रोग आयुर्वेद के मतानुसार शरीर में जन्म लेते हैं और एक बार यदि कोई मनुष्य हृदय रोग से रुग्ण हो जाता है तो एलोपैथ की अनेकों औषधियों को जीवन भर चलाते चलाते उसका जीवन बीत जाता है, लेकिन कभी भी वह रोग से मुक्ति नहीं प्राप्त करता है। इसलिए हमें इसके मूल कारणों पे ध्यान देना चाहिए। यदि हम आहार विहार संयम पे नियंत्रण रखें, उसका सम्यक प्रयोग करें, उसमें दोषोत्पत्ति न आने दें, तो जो मानस दोष, दुराशा एवं दुश्चिंतन जो इसका मानसिक मुख्य कारण है, उससे भी निवृत्ति मिल जाएगी और हम हृदय रोगों से होने से बच सकते हैं। जब मनुष्य दुश्चिंतन करता है, पापाचार, अनाचार, व्यभिचार तथा अपने प्रबुद्ध कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है और उसमें असफल हो जाता है, तो वह मानसिक अवसाद, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, उससे ग्रस्त हो जाता है और वह भी हृदय रोगी के रूप में जीवन जीता है। इसकी चिकित्सा कारणों का परित्याग अर्थात पापाचार, दुराचार, व्यभिचार एवं शास्त्र में जो निंदित निषिद्ध कर्म बताए गए हैं उनका परित्याग करना एवं उसकी जगह पर ईश्वर भक्ति, ईश्वरोपासना, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, अध्ययन, जप, व्रत, पूजा पाठ एवं संत समागम तथा तीर्थ सेवन हैं, जो उस व्यक्ति द्वारा होना परम आवश्यक है। अतएव हमें इन दुर्गुणों एवं दुराचारों जो पाप के मूल कारण हैं, जो हृदय रोगों को जन्म देते हैं, उनसे पूर्ण रूप से दूर रहकर स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। जब तक मनुष्य 3 प्रकार के श्रावों का धर्म संगत, विधि सम्मत सेवन नहीं करता है, तब तक वह हृदय रोग एवं अन्य रोगों से ग्रसित होकर नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। हमारे जीवन को चलाने का काम, शरीर को चलाने का काम परमात्मा करते हैं। पूरी सृष्टि को चलाने का काम, पूरे अखिल ब्रह्मांड को चलाने का काम परमपिता परमेश्वर करते हैं। चेतना का और शरीर के को जीवन देने का काम हृदय करता है और भगवान हमारे हृदय में आत्मा रूप से वास करके इसे जीवन प्रदान करते हैं। गीता में लिखा गया, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता के 18 अध्याय में 6वां श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
ईश्वर सभी भूतों के हृदय प्रदेश में स्थित रहता है और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न तरह से क्रियाओं में प्रवृत्त करता है। इसलिए ईश्वर निरपेक्ष हैं, उनमें उन कर्मों का कोई संबंध नहीं है। हमें अपने जीवन में मणिकांचन योग जब भी प्राप्त होता है तो वह प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। जीवन के एक एक क्षण को ईश्वर की अनुकंपा मानकर जीना चाहिए, यह यथार्थ सत्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि इस जीवन का महत्व ही नहीं है कि कब तक यह रहेगा, कब इस संसार से अलग हो जाएगा। इसलिए जीवन की अनित्यता और प्रभु की नित्यता को प्रतिपादित करते हुए वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं, निःश्वासो नैव विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बालाधरे नामेव केवलम। इस सांस का, इस श्वास गति का कुछ भी विश्वास नहीं है कि यह कब रुक जाएगा। इसलिए बालकपन से ही भगवान के नाम का स्मरण, चिंतन, ध्यान करना परम आवश्यक है। हमारा जीवन कैसे हो जिससे हम इन व्याधियों से ग्रस्त न हों, उसके लिए नीति शास्त्र का अवलोकन करें। त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम कुरु पूर्णम अहोरात्रम नित्यम चिंतम नित्यताम। दुर्जन दुष्ट दुराचारियों का साथ का परित्याग करें, सज्जनों का, संत महापुरुषों का, आप्तजनों का संग करें। दिन रात परोपकार एवं जो वेद के अंतर्गत जिन्हें पुण्य की रूप में प्रतिपादित किया गया है, उन नियमों का आचरण करते हुए पुण्य का अर्जन करें और नित्य भगवान का स्मरण करते रहें, तो निश्चित है हमारा जो जीवन जो पापमय होने से बच जाएगा और हम कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे। शरीर की दशा क्या है? बुध बुधायु तो येषु मस्काम्यो जंतुषु जायन्ते मरणाय वै कथा श्रवण वर्जिता। इस जीवन की स्थिति क्या है? शरीर की दशा क्या है? बुध बुधाम्यो तो येषु, पानी के बुल्ले के समान इस शरीर की दशा है। पानी के बुल्ले का जिस तरह से क्षणभंगुर है, कोई निश्चित नहीं है कितने समय के अंतराल में समाप्त हो जाएगा, उसी तरह इस शरीर की दशा है। मस्काम्यो जंतुषु, और जिस तरह से मच्छरों की दशा है, उनका कोई आयु निश्चित नहीं है, कब नष्ट हो जाएंगे, उसी तरह से इस शरीर की दशा है। लेकिन यदि जायन्ते मरणाय वै कथा श्रवण वर्जिता, जो प्रभु से दूर हो जाते हैं वो इस धरती पे, इस वसुंधरा में सिर्फ मरने के लिए ही आए हैं, उनका कोई महत्व नहीं है इस संसार में। इसलिए भगवान नाम से, भगवान कीर्तन से, भगवान से जुड़ने की परम आवश्यकता है। क्योंकि हमारी चेतना का संवाहक ईश्वर ही हैं, और यदि हमारी चेतना का संवाहक जो ईश्वर हैं, जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो परमादरणीय, परमाराध्या, परम कृपा वर्षणी माते आदि शक्ति जगदम्बा हैं, उनसे यदि हम दूर रह करके जीवन जीते हैं तो निश्चित है हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। क्योंकि जो हमारे हृदय में वास करते हुए भगवान हमारा नित्यशः अहरनिश पल पल का संचालन करते हैं, यदि उनसे हम दूर हटते हैं, उनसे हम अलगाव करते हैं, उनके प्रति हमारा दुर्भाव है, तो निश्चित ही हमारी दशा खराब हो जाएगी और हम इस संसार में कष्ट ही कष्ट भोगते हुए जीवन बिताएंगे और अंत में मरण को प्राप्त होकर के नारकीय जीवन जीने के लिए परलोक में भी बाध्य हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि धर्म में जीवन जीते हुए प्रभु का
निरंतर स्मरण करते हुए प्रभु से तादात्म्य स्थापित करते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में प्रवृत्त हों, आत्म मंगल के साथ विश्व मंगल करें। हमारा जीवन कैसे हो, कैसे हम स्मरण करें भगवान को। कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय ते भिन्न देहा प्रवेशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतम हुताशम। जो भगवान कृष्ण में जो लीन हैं, जो उनसे हमेशा अविच्छिन्न संबंध बनाए हुए हैं, श्वासों में भी जिनकी कृष्ण भगवान कृष्ण माँ राधिका वास है। कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णम च पुनरुत्थिताय। सोते समय भगवान कृष्ण माँ राधिका नाम लेकर के जो शयन करते हैं और उठने के बाद जब फिर भगवान कृष्ण और माँ राधिका नाम लेकर के उच्चारण करते हुए उठते हैं, शेष जो समय होता है वह भी राधा में और कृष्ण में बन जाता है। इस तरह से पूर्ण समय उनका भगवान से में ही विलय कर जाने की करने के कारण कृष्ण में एवं राधा में हो जाता है। कृष्ण रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णम पुनरुत्थिताये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम। वे शरीर का परित्याग होने के बाद पुनः कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। हविर यथा मंत्र हुतम हुतासम। जिस तरह से मंत्र के द्वारा हवन की जाती है, आहुतियों दी जाती है और वह मंत्र के प्रभाव से उस देवता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम जब भगवान से इन नियमों के अनुसार जुड़ते हैं तो हम प्रभु की परम सत्ता से जुड़ जाते हैं और हमारा जीवन मंगलमय होता है और कल्याण ही कल्याण मिलता है। कहीं भी अनिष्ट और की आशंका ही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आइए भगवान कृपा से हम अपने जीवन को सुधार करते हुए पूरे सृष्टि में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करें और भगवान की कृपा प्रसाद प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।